गुरुत्तमम। हम लोग इतिहास में बहुत सारे बातें सुने हैं, उसमें से ये कहानी भक्त का, जो अरुणी नाम के भक्त के कहानी हम सभी लोगों ने सुने हैं। जब अपने गुरु के निर्देश को पालन करने के लिए खेत में जाते हैं, बारिश की पानी इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि उस बांध को रोक नहीं पाते हैं और अंततगतवा निरुपाय होकर के वहीं पे वो लेट जाते हैं, रात भर पानी को रोक के रखते हैं। गुरु जब सुबह खोजते हैं अरुणी को, अरुणी नहीं दिखते हैं और अपने दूसरे छात्रों को वहाँ भेजते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं अरुणी वहाँ पे लेटा हुआ है, गुरु के निर्देश को पालन कर रहे हैं। ये है गुरु के निर्देश को मूर्त करना। बोलते हैं हम लोगों का जो तपस्या है, हम लोगों की जो साधना है, साधना ही है गुरु के निर्देश को पालन करना। क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो मंत्र के मूल है वो गुरु वाक्य ही है, और गुरु वाक्य को जब पालन करते हैं तो वही हमारा मंत्र होता है। और आज के इस दृष्टिकोण में अगर देखें, आज सत्संग जगत में ठीक अरुणी की तरह एक भक्त के चरित्र में देखा गया, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, खगेन तपादारदा ठाकुर जी हिमायतपुर। और उस समय वो अखंड भारत के पार्ट, आज वो बांग्लादेश में, और वर्तमान में जो ठाकुर जी का जो लीला भूमि देवघर धाम बैद्यनाथ के पास सत्संग नगर के रूप में जो ख्याति प्राप्त किए हैं, वहाँ पे 1946 2 सितंबर को ठाकुर जी का आगमन होता है। आगमन के शुरुआती पर्व में वहाँ पे केवल एक बड़ल बांग्लो के अलावा और कोई भी घर नहीं था। आज हम लोग देवघर आश्रम में जहाँ नाट मंडप देखते हैं, उस नाट मंडप में जो ठाकुर जी जहाँ बैठते हैं, ठाकुर जी का जहाँ स्थापना किया गया है, अर्थात ठाकुर जी जहाँ पहले बैठते थे वहीं पे ठाकुर जी का वर्तमान स्थापना किया गया है। उसके सामने जो नाट मंडप है, वहाँ पे टेंट लगा करता था। पहले ज़माने में बहुत मोटा मोटा टेंट होता था और मोटे मोटे रस्सी से उसको घर की तरह ताबू डाला जाता था, जो टेंट डाला जाता था। और ठाकुर जी का ये शुरू से ही, हिमायतपुर से ही यही, ठाकुर जी कभी एक जगह पे नहीं रहना पसंद नहीं करते थे। कभी आज, फिर कुछ दिन बाद वहाँ से दूसरा जगह वो ताबू बदल देते थे। इस तरह से जब वो देवघर में ठाकुर जी गए तो वहाँ पे टेंट लगाए थे, जहाँ आज का ठाकुर जी का जो नाट मंडप है, वो ठाकुर जी के जो घर के एकदम ठाकुर घर के सामने, वहाँ पे हमारे खगेन तपादारदा का जो कार्य था आश्रम में, जो कार्य यानी कि टूटे फूटे जो भी कार्य, रिपेयरिंग करने का काम खगेन तपादारदा देखते थे। कहाँ क्या रिपेयर करना है, कहाँ क्या करना है, सारी असुविधाओं को सुविधा में तब्दील करने का काम हमारे खगेन तपादारदा करते थे। एक दिन शाम को आसमान में बादल छा गई, मौसम बहुत ही खराब है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है। और इसी आशंका को सोचते हुए खगेन तपादारदा सोच रहे हैं, उनका आंख पड़ता है वो जो टेंट की ओर, और टेंट की ओर देखते हैं कि ठीक ठाकुर जी के सिराना के ऊपर वहाँ पे एक छेद है, और उस छेद को अगर बंद ना किया जाए तो वहाँ पे पानी गिरेगा, जिससे ठाकुर जी का कष्ट होगा। ठाकुर जी के कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने किसी से कुछ बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय और समय बचा ही नहीं था, पानी आने ही वाला था। वहाँ खगेन तपादारदा वहाँ से गायब हो गए। खगेन तपादारदा और नहीं दिख रहा है, और वहाँ पे सभी लोग ठाकुर जी से बातें कर रहे हैं। बारिश वहाँ धूमधाम से आती है और बहुत तेज बारिश होती है। रात भर बारिश हुई, ठाकुर जी विश्राम पा लिए, और सुबह होते ही, और रात में एक चीज और रह गया, रात में ठाकुर जी ने खगेन तपादारदा के बारे में बहुत सारे नेगेटिव बातें भी ठाकुर जी को सुनाए हैं
कि खगेन तपदार्थ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो बहुत कठोर रूप से बोलते हैं, बहुत सारी बातें ठाकुर जी को बताए। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, उनका भक्त कौन क्या करते हैं ठाकुर जी सब जानते थे। और इस बात को, ये सब बातचीत हो गई, बातचीत का समापन हुआ, ठाकुर जी विश्राम प्राप्त किए। बारिश हो रही है लेकिन सभी लोग चैन की नींद सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। और सुबह होता है, ठाकुर जी का जैसे प्यास लगने पर पानी पानी कह के चिल्लाते हैं, पानी पानी का आवाज देते हैं, उस तरीके से लीलामय जो परम दयाल से ठाकुर वो सबसे बता रहे हैं, अरे खगेन तपदार्थ कहाँ है। तो सभी लोग ढूंढते हैं खगेन तपदार्थ को और पाते हैं खगेन तपदार्थ कहाँ है। खगेन तपदार्थ उस ताबूत के ऊपर जहाँ पे वो छेद था, जहाँ से पानी गिरने का डर था, खगेन तपदार्थ जहाँ सिल नहीं पाए थे और वहाँ पे अचानक बारिश आ जाने के बजाय से वहीं पे वो लेट गए थे। पूरा रात भर वहीं पे लेटे रहे और ठाकुर जी के ऊपर पानी का एक बूंद गिरने नहीं दिए। यही है भक्त जो अपने जीवन नौछावर करके भी भगवान की सेवा के लिए पीछे नहीं हटते हैं, और वही भगवान, वही भक्त होते हैं। और ऐसे भक्त जब होते हैं और उन्हीं के अधीन में होते हैं भगवान। जैसे हम लोग देखे हैं कि जो भक्त प्रहलाद, जो इस खंबे में जब उन्होंने हिरण्यकश्यप अपने पिताजी से जब पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, उन्होंने कहा सर्वत्र है। उन्होंने कहा क्या ये सीमेंट के खंबे में भी है, उन्होंने कहा कि हाँ ये सीमेंट के खंबे में भी है। और वहां पे जब उन्होंने उस खंबे को तोड़ा, नरसिंह अवतार के रूप में वहां पे अवतरित हुए नरसिंह अवतार। ये भक्त के अधीन भगवान होते हैं। भक्त का वो जो प्यार, भक्त का जो पुकार होते हैं, वही पुकार से भगवान उस जो पद्मलोक, भगवान उस दयाल धाम पे वो रुक नहीं पाते हैं। वो स्वयं आकर के, साक्षात आकर के दर्शन देने में वो विवश होते हैं।